औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जाहिद हुसैन शाह एक नए वीडियो एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपके अपने चैनल लेट्स लर्न पर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आप हर नए आने वाली वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। जी तो डियर व्यूअर्स, सारे एमएस एक्सेल के प्रैक्टिकल्स जो हैं वो अभी कंटिन्यू हैं, जारी हैं और आज हम प्रैक्टिकल नंबर 5 करने जा रहे हैं। इससे पहले हम एक्सेल के 4 प्रैक्टिकल जो हैं वो परफॉर्म कर चुके हैं और आज की वीडियो में प्रैक्टिकल नंबर 5 परफॉर्म करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा जिसके ऊपर हम बात करेंगे और जिसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे वो होगा हमारा नंबर टैब। ठीक है, रिबन से नंबर टैब की बात करें तो हर बंदे को डेफिनेटली, जिनको एक्सेल से काम है, ये जो लोग एमएस एक्सेल में काम करते हैं उनको पता है कि उनको डिफरेंट नंबर फॉर्मेट्स रिक्वायर्ड होते हैं। लाइक एज अगर अकाउंटिंग है तो अकाउंटिंग का फॉर्मेट चाहिए, करेंसी का रिक्वायर्ड है तो करेंसी का सिंबल साथ लगा होना चाहिए। ठीक है, अगर डेट्स एंड टाइम लिखनी है तो वो कैसे लिखेंगे, ठीक है, फ्रैक्शन कैसे बनेगी एंड मोर, जो भी फॉर्मेट्स है नंबर फॉर्मेट्स, आज उस हवाले से ही हमारी बात होगी, उसी हवाले से आज का हमारा प्रैक्टिकल है। जी तो डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि नंबर फॉर्मेट्स जो हैं वो आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, डिफरेंट जो आपकी असाइनमेंट्स है, डिफरेंट जो आपके टास्क हैं उनमें ये रिक्वायर्ड होता है। जी तो शुरू करते हैं। पहली बात जो मैं आपसे शेयर कर दूँ वो ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो जनरल फॉर्मेट होता है और जनरल फॉर्मेट में ये होता है कि आप इसमें जो है वो कोई भी इसके ऊपर नंबर फॉर्मेट नहीं लगा होता, यानी ये बगैर किसी नंबर फॉर्मेट के आपको एमएस एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट जो लिखने का ऑप्शन देता है वो जनरल फॉर्मेट होता है। जनरल फॉर्मेट में क्योंकि कोई फॉर्मेट नहीं होता इसलिए हम इसमें टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, नंबर्स भी लिख सकते हैं, वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, सिंबल्स भी लिख सकते हैं, वाइल्ड कैरेक्टर्स भी लिख सकते हैं, तो हर एक चीज़ लिखी जा सकती है। बट जब जो मैं सिलेक्टेड सेल है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई नंबर फॉर्मेट अप्लाई कर दूंगा तो जो भी नंबर फॉर्मेट अप्लाई होगा उसी के लिहाज से वैल्यूज़ उसमें लिखे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट मैं यहाँ पर जो मेरा सिलेक्टेड और एक्टिव सेल है इस पर डेट एंड टाइम सेट कर देता हूँ, तो इसमें अब आप कोई जो है वो भी कोई भी चीज़ लिखेंगे तो वो डेट एंड टाइम में ही कन्वर्ट होगी, वो सिंपल वैल्यूज़ में नहीं रहेगी। जी तो शुरू करते हैं जी मज़ीद प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हुए। यहाँ पर आपको एक एरो नज़र आ रहा है। ठीक है, एरो का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्लिक करें तो क्लिक करने से जब एक मेन्यू नीचे की तरफ खुले, नीचे की तरफ, डाउन की तरफ, तो इसको कहते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। ड्रॉप का मतलब होता है खुलना और डाउन का मतलब होता है नीचे। ठीक है, नीचे की तरफ खुलना या नीचे की तरफ आना या नीचे की तरफ खींचा जाना, इसको कहते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। और इसके अंदर डिफरेंट फॉर्मेट्स आपको नज़र आ रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमने पहले से डिस्कस किया कि जनरल होता है, नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, इसका कोई भी महसूस फॉर्मेट नहीं होता। जी इसके अलावा नंबर की अगर हम बात करें, सपोज दैट मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लिख लेता हूँ। ओके, अब देखें ये जो वैल्यू लिखी गई है ये जनरल फॉर्मेट में है, बट मैं इसको लिखना चाहता हूँ नंबर फॉर्मेट में। तो नंबर फॉर्मेट में क्या होगा, डॉट यानी डेसिमल लगने के बाद कितने डेसिमल पॉइंट्स हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट तो 2 आपको प्रोवाइड करता है, बट आप उसको ज़्यादा करना चाहें तो आप मोर नंबर फॉर्मेट में जाके उसको, उसकी जो क्वांटिटी है डेसिमल पॉइंट्स की, उसको बढ़ा सकते हैं। जी तो 1 बाय 1 ट्राई करते हैं। नंबर फॉर्मेट में आप देख सकते हैं जैसा कि पॉइंट और आगे 2 0 लगे हुए हैं, इसका मतलब है डेसिमल वैल्यू 2 जो है वो पॉइंट तक रखी गई है। ये देखें 234.00, ये हमारा एक नंबर फॉर्मेट है। अगर आप फॉर्मेट्स को समझते हैं, आपने काम किया हुआ है, तो आप समझ जाएंगे कि नंबर फॉर्मेट्स क्यों हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, अच्छा ओके, एक और वैल्यू पुट करते हैं और यहाँ पर हम चूज करते हैं करेंसी। तो आप देख सकते हैं कि करेंसी में यहाँ पर गौर किया जाए तो यहाँ पर करेंसी का साइन भी लग जाएगा और साथ में नंबर फॉर्मेट यानी वो डेसिमल के बाद 0 भी लग जाएंगे। ठीक है, ये है जी हमारी करेंसी। करेंसी हम शो कर रहे हैं कि हमारे पास इस वक्त $56 फॉर एग्जांपल अवेलेबल है इन आवर शीट, हमारी शीट के अंदर। ठीक है,
उसके बाद हम बात करें तो अकाउंटिंग में क्या होगा, जो सिंबल है, जो आपकी करेंसी का सिंबल है, वो थोड़ा सा या थोड़े से ज़्यादा कह सकते हैं डिस्टेंस पे रहेगा आपकी वैल्यू से। लाइक दैट आप क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं कोई वैल्यू पुट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर करेंसी में देखें करेंसी का साइन बिल्कुल साथ मिला हुआ है, बट अकाउंटिंग में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करेंसी का साइन टोटली गैप में पड़ा हुआ है, वो गैप में है। ठीक है, तो ये डिफरेंट फॉर्मेट्स रिक्वायर्ड होते हैं हमें डिफरेंट फील्ड्स के लिए, तो इसलिए हमें एमएस एक्सेल ने डिफरेंट नंबर फॉर्मेट्स प्रोवाइड कर दिए जिनको हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जी। ओके, डन हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं कि शॉर्ट डेट। अच्छा, अगर आप यहां पर शॉर्ट डेट लिखना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी इस सेल को सिलेक्ट करके इस पे शॉर्ट डेट अप्लाई करूंगा। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम खुद से कोई एक दो वैल्यू लिखते हैं और बाहर निकलते हैं तो आप देखेंगे कि ये खुद ब खुद डेट में कन्वर्ट होगी, और वो भी शॉर्ट का मतलब होता है कि थोड़ी सी छोटी डेट में। अब एक लॉन्ग डेट का ऑप्शन होता है, वो भी हम देखेंगे, उसमें क्या आ जाएगा, वो जो है वो उस मंथ का या उस डे का इंग्लिश में नाम भी लिख देगा, उसको थोड़ा लेंथी बनाने की कोशिश करेगा, वो होता है लॉन्ग डेट फॉर्मेट। ठीक है जी। अब अगर हम यहाँ पर चेंजिंग करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, हम नीचे देखेंगे 1/8 एंड 2023। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। मैं आज की डेट अगर लाना चाहूँ, है इसका फार्मूला भी है, बट अभी हम फार्मूले की तरफ नहीं जा रहे, हम सिंपल बात कर रहे हैं नंबर फॉर्मेट्स की, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह आप डेट लिख सकते हैं और ये डेट जो है वो डेट ही रहेगी। बट अगर इसको हम जनरल कर देते हैं तो आप देखेंगे कि ये कुछ यूँ वैल्यू सी बन गई है। ठीक है, बट जब हम इसको डेट बनाएंगे तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही डेट बनेगी जो हमने लिखी थी। इसी तरह आप इस डेट को लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करें तो वो बता रहा है कि संडे 8 जनवरी 2023। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी। तो इस तरह से आप जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको करके भी दिखाए हैं और करके दिखा भी रहा हूँ। ओके, अगर आप यहाँ पे कोई टाइम डेट लिखना चाहते हैं तो अगर फॉर एग्जांपल मैं 1 लिखता हूँ और आप देखेंगे ये 1 तो 1 है ही, बट आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू टाइम फॉर्मेट, सो आई विल सेलेक्ट हेयर फ्रॉम टाइम। ओके, मैं यहाँ से क्या सिलेक्ट करूँगा, टाइम वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं ये कुछ टाइम बन गया और टाइम के साथ यहाँ पर डेट भी शो हो रही है। अगर आप इस कॉलम की विड्थ को बढ़ाएंगे तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पर क्लिक कर गया और मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 एंड 1900, ये हमारा डेट और मंथ एंड ईयर आ रहा है और साथ ही हमें टाइम भी शो किया जा रहा है। ठीक है जी। तो इस तरह से आप जो है वो टाइम के साथ डेट भी शो कर रहे हैं। ओके, उसके अलावा अगर मैं इस टाइम को PM AM करना चाहता हूँ तो वो मैं बाद में कर सकता हूँ, इसमें कोई ममानत नहीं है। ठीक है जी, AM करना है PM करना है वो कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई चेंजिंग लाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आज की जो डेट टाइम है वो एडजस्ट करना चाहता हूँ, तो सेम लाइक जैसे आपने पहले इसको एडिट किया था वैसे ही आप इसको अगेन एडिट कर सकते हैं और अपना जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर दे सकते हैं। आप देख सकते हैं अब यहाँ पर जहाँ पे 1900 आ रहा था, 1/8 2023 आ चुका है और टाइम भी आपके सामने PM से AM और AM से PM कन्वर्ट हो सकता है। उसके अलावा अगर आप टाइम चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे 10 करना चाहते हैं तो आप एंटर करेंगे तो ये 10 भी हो जाएगा जी। तो इस तरह से आप डेट और टाइम को एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो परसेंटेज की बात हो रही है। यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल 0.5 लिख देता हूँ, 0.5 या 0.5 एक ही बात है। और यहाँ से भी आप इसको परसेंटेज लगा सकते हैं और यहाँ से भी लगा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 50% बन चुका है। और परसेंटेज का डेफिनेटली आप लोगों को फार्मूला आता होगा, अगर नहीं आता तो नो प्रॉब्लम, जब हम MS एक्सेल में रिजल्ट शीट बनाएंगे तो परसेंटेज निकालेंगे, ग्रेड निकालेंगे, स्टेटस निकालेंगे, हर वो चीज़ निकालेंगे जो आपकी रिक्वायर्ड है और जो आपकी एक्टिविटीज़ में और आपकी लाइफ में और आपकी प्रोफेशनल में इस्तेमाल होती हैं।
जी तो डियर व्यूअर्स, आपने देखा परसेंटेज भी बन गई। परसेंटेज के बाद और क्या चीज़ अवेलेबल है वो देखते हैं। फ्रैक्शन, अवर में कोई वैल्यू लेना चाहते हैं, लाइक मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ, तो इसका जो फ्रैक्शन है वो देखते हैं वो क्या बनेगा। यहाँ पे बाहर आए और दोबारा से फ्रैक्शन पे जाकर हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/2 का मतलब है कि इस 10 का हाफ, तो कितना बन गया 1/2। फ्रैक्शन ली तो हमने 5 बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी वैल्यू की फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, किसमें, नंबर फॉर्मेट में। इसके अलावा आप साइंटिफिक वैल्यू किसी चीज़ को बनाना चाहते हैं, अगर आपको पता हो साइंटिफिक वैल्यू क्या होती है, साइंसी तरकीब में किसी वैल्यू को लिखना, मैथ के अंदर ये चीज़ अवेलेबल है। आई थिंक 9th क्लास के मैथ में साइंसी तरकीब में जो है वो क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, मौजूद हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, जो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है वो इसको 10 की पावर में कन्वर्ट करेगा और 7 डेसिमल पॉइंट लगाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, साइंटिफिक में जाते हैं, ये नीचे प्रीव्यू आ चुका है 2.34E+02। तो ये हमारी जो है वो उस वैल्यू की जो कि 234 है, उसकी साइंटिफिक वैल्यू कुछ यूँ बनेगी, जो कि मैथ के अंदर भी अवेलेबल है। ओके जी, इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। सपोज दैट अक्सर आपने देखा होगा कि हम जब कोई वैल्यूज़ लिखते हैं अकाउंट्स के लिहाज से, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसके अंदर जो कॉमा की पोजीशन है वो रियल पोजीशन पे हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम लोग अगर खुद से कोशिश करेंगे तो गिन के लिखेंगे। तो एक्सेल ने हमारा ये मसला हल कर दिया, कॉमे का ऑप्शन दे दिया। अगर हम वो अप्लाई कर देते हैं तो एक्सेल खुद ब खुद जितनी करेक्ट वैल्यूज़ हैं उसके बाद कॉमा खुद ब खुद प्लेस कर देगा, हमें कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइक दैट मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लिखता हूँ, ये देखें एक वैल्यू लिखी, इसको मैं बाहर आता हूँ, आप देखें अब ये वैल्यू जो है इसमें कॉमास हो तो मैं इसको ईजिली पढ़ सकता हूँ, इसलिए ये कॉमास नहीं है। और अकाउंट्स में मोस्टली ये लाजम होता है कि जो भी वैल्यूज़ लिखी जाती हैं उसमें कॉमास और नंबर फॉर्मेट का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपको ये कॉमा नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखें फॉर्मेट विद 1000 सेपरेट्स, 1000 के बाद जो है वो एक कामा लग जाएगा, तो आप इस पर कामा लगाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर 3 वैल्यूज़ के बाद एक कामा और पॉइंट लगाने के बाद 2 0 भी लग चुके हैं डेसिमल वैल्यू के तौर पर। तो ये बेस्ट वे होता है अपनी वैल्यूज़ पे कामास लगाने का, बजाय इसके कि हम यूनिट्स, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 ये सारा पढ़ें। तो एक्सेल ने हमें ये एक ऑप्शन प्रोवाइड किया, एक फैसिलिटी प्रोवाइड की, हमें इसको यूज़ करना चाहिए। वैल्यू लिखें, सेलेक्ट करें और ऑटोमेटिक कामा प्लेस करें, उसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक की गुंजाइश ही बाकी नहीं रहेगी, ठीक है जी। तो ये होगा आपका प्रोफेशनल वर्क। इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो देखते हैं। यही वैल्यू है, अगर मैं इसकी जो पॉइंट के बाद 0 है उनको इंक्रीज़ करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे क्लिक करें, तो ये देखें पॉइंट के बाद 0 इंक्रीज़ हो रहे हैं। और अगर उन्हीं वैल्यूज़ को मैं डेसिमल के बाद जो वैल्यूज़ हैं उसको डिक्रीज़ करना चाहता हूँ, कम करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से उस वैल्यूज़ को कम कर सकते हैं। ये देखें बिल्कुल फिनिश हो चुका है। तो इस तरह आप यहाँ से ये चीज़ भी परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमने करेंसी लगाई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट में यहाँ पर भी डिफरेंट अवेलेबल्स हैं, यहाँ पे आप कोई भी करेंसी चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि डॉलर लग गया तो आप परेशान हो गए, भाई अब डॉलर लग गया, मुझे तो डॉलर नहीं चाहिए था, मुझे तो यूरो चाहिए था, मुझे तो येन चाहिए था, व्हाट्सएवर जो भी आपको करेंसी रिक्वायर्ड है सिंबल, तो आप यहाँ पे लगा सकते, वो अवेलेबल है। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको सारी बातें बड़ी इजीली समझ आ चुकी होंगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इससे आपने बहुत एक्टिविटीज़ बनानी है, बहुत असाइनमेंट्स बनानी है और अपनी जो रियल प्रोफेशनल वर्क है उसमें भी इनका इस्तेमाल करना होता है जी। तो इसके अलावा आप क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपको एक नज़र आ रहा है मोर नंबर फॉर्मेट, जिसको हम जो है वो क्लिक करने पर मोर नंबर फॉर्मेट्स पे पहुंच जाएंगे, यानी जो फॉर्मेट्स हैं उसके अंदर डिफरेंट मज़ीद फॉर्मेट हमें दे दिए जाएंगे और उनको हम अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकेंगे। यहाँ पर क्लिक करने से भी आप जो है वो नंबर फॉर्मेट में जा सकते हैं और याद रखिएगा जिधर जिधर आपको ये छोटा सा एरो बना नज़र आ रहा होता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो ये सारे जो एरो हैं यहाँ पर क्लिक करने से भी यही डायलॉग बॉक्स, इनके रिलेटेड जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ये जो भी टैब्स हैं, ये जो फंक्शन है, जो ऑप्शंस है, वो यहाँ से परफॉर्म किए जा सकते हैं।
ये एरो बिल्कुल फालतू में नहीं लगा हुआ, बल्कि इसका एक मकसद है, और इसका मकसद होता है डायलॉग बॉक्स को ओपन करना। जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल में सैंपल कोई नहीं है, क्योंकि जनरल में हमने ये बात देखी, पढ़ी, सुनी। जनरल हैज नो स्पेसिफिक नंबर फॉर्मेट, ठीक है, इसका कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, तो यहाँ पर इसलिए कोई भी सैंपल अवेलेबल नहीं है। जी, अब क्या होने वाला है वो देखते हैं। जी, नंबर की बात करें तो आपने देखा कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या था, बाय डिफ़ॉल्ट ये था कि यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस 2 थी। आप इसको वैसे अगर अप्लाई करेंगे तो ये 2 में ही आएगा, बट अगर आप चाहते हैं नहीं मैं 3 लाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से आके चेंज कर सकते हैं, आप 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से उसको चेंज कर सकते हैं। यूज़ थाउजेंड सेपरेटर मतलब अलग करने के लिए, कॉमा को आप सेपरेटर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, और सेपरेट जो होता है वो अलग करना, और सेपरेटर जो अलग कर रहा है, तो आप वही जो काम हमने यहाँ से कामा लगा के किया था वही यहाँ से भी आप वो काम परफॉर्म कर सकते हैं। और उसके आगे डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, जो भी फॉर्मेट आप चूज़ करना चाहें वो आप यहाँ से नंबर फॉर्मेट के लिहाज से चूज़ कर सकते हैं। उतने जो डेसिमल पॉइंट्स हैं वो आपकी वैल्यूज़ में लग जाएंगे, और जो फॉर्मेट आप चूज़ करेंगे सेम लाइक उसी तरह का फॉर्मेट यहाँ पर शो होगा। जी, तो ये देख सकते हैं कॉमे भी लग चुके हैं, और नंबर फॉर्मेट जितने हमने डेसिमल वहाँ पे सेट किए थे वहीं लगे हैं। आप यहाँ से इन डेसिमल्स को कम कर सकते हैं, ये कोई बात नहीं है कि लग गया तो अब कम नहीं हो सकते, जी हो सकते हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पर नंबर की बात की हमने, इसके अलावा करेंसी के डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, सिंबल्स अवेलेबल हैं। आप जो काम सिंबल चेंज करने वाला यहाँ से कर सकते थे वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट्स करेंसीज अवेलेबल हैं, करेंसी के सिंबल्स या साइंस अवेलेबल हैं, वो आप यहाँ पे चेंज करके अपना रिक्वायर्ड ले सकते हैं, जो भी आपको रिक्वायर्ड हो, ठीक है। और डेसिमल प्लेसेस भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अकाउंटिंग में आप प्लेसेस वैल्यू को और सिंबल को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो डेट है उसके अंदर भी डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं नहीं मुझे जो फॉर्मेट उसने दिया है बाय डिफ़ॉल्ट वो नहीं रिक्वायर्ड, मैं इनमें से कोई चूज़ करना चाहता हूं, तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। आपने जस्ट सिंपल उस फॉर्मेट पर जाकर क्लिक करना है, तो वो फॉर्मेट आपके सेल में अप्लाई हो जाएगा। आप यहाँ से कुछ भी लिख के अगर बाहर आते हैं तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर उसी तरह की डेट का जो फॉर्मेट आपने सेट किया हुआ है वही यहाँ पर नज़र आएगा। इसी तरह अगर आप इसको कम ज़्यादा करते हैं, कोई चेंज लाना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से डेट्स के फॉर्मेट चेंज किए जा सकते हैं। मोर फॉर्मेट के लिए मोर फॉर्मेट में जाना ज़रूरी है। ओके, ठीक है, डेट हो गया। इसी तरह टाइम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखें, अगर आप सिंपल टाइम लेना चाहते हैं, देखें पहले जब हमने अप्लाई किया तो टाइम के साथ उसने डेट, डे और क्या शो करवाया, मंथ एंड ईयर्स भी शो करवाया। बट अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ और सिर्फ टाइम चाहिए, तो टाइम के डिफरेंट फॉर्मेट्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर 1:30 PM पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे बाहर आते हैं और आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो टाइम्स आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी है, परसेंटेज हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। इसी तरह फ्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पर 1/4 कर सकते हैं, 21/25 कर सकते हैं, और 312 to आवर 943 कर सकते हैं। एज हाफ 1/2 कर सकते हैं। एज हाफ जैसे कि ऑलरेडी उसने बाय डिफ़ॉल्ट हाफ वाला ऑप्शन रखा हुआ है 1/2। आप 2/4 करना चाहते हैं, 4/8, 8/16, तो डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप कोई भी उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। एज हंड्रेड्स 30 of 100 ये भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। साइंटिफिक की बात करें तो वही डेसिबल प्लेसेस 2 हैं। टेक्स्ट की बात करें तो कहता है टेक्स्ट फॉर्मेट सेल और ट्रीटेड एज टेक्स्ट इवन व्हेन अ नंबर इज इन द सेल इज डिस्प्लेस्ड एग्जैक्टली एज एंटर्ड। कहता है जो टेक्स्ट का ऑप्शन है, अगर आप इसमें कोई नंबर या कोई वैल्यू भी पुट करेंगे तो वो उसको भी ट्रीट करेगा, उसको भी टेक्स्ट ही समझेगा और टेक्स्ट की ही तरह जो है वो उसके साथ डील अप करेगा। ओके, आप इसको अगर ओके कर देते हैं तो इसमें कोई सैंपल अवेलेबल नहीं है। अगर आपने टेक्स्ट कर दिया है, आप यहाँ पे 2 लिखें और हम यहाँ से बाहर आए हैं
तो ये देखें इस वैल्यू को उसने नंबर की जगह क्या कर दिया है, टेक्स्ट, बट वो कहता है नंबर स्टोर एज टेक्स्ट, कि जो आपने नंबर लिखा है वो क्या बन चुका है, वो टेक्स्ट बन चुका है। और आपको पता है कि जो ये वाला टेक्स्ट है ये जमा, नफी, ज़रब, तकसीम, अर्थमेटिक ऑपरेशंस में परफॉर्म नहीं हो सकेगा। ओके, तो कन्वर्ट टू नंबर आप कर सकते हैं, फिर ये एरर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसके अलावा आप अगर आए स्पेशल में, तो स्पेशल में क्या ऑप्शन है, जिप कोड लगाना चाहते हैं, फ़ोन नंबर लिखना चाहते हैं और सोशल नंबर लिखना चाहते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं अगर फ़ोन नंबर की बात करता हूँ तो हम ओके करते हैं, तो यहाँ से कोई भी हम एक डमी एंट्री कर लेते हैं यहाँ पर, और तो इस तरह से आप जो है वो फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, ज़िप कोड लिख सकते हैं, कोई जो ऑप्शंस उसने आपको दिए हुए हैं उनमें से आप कोई भी चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा आप कस्टम की बात करें तो कस्टम में आप अपनी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, आप देखें यहाँ पे मैंने डैश मैनुअली ऐड किया था। अब अगर आप चाहते हैं कि जो है वो कस्टम में यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल आप देख सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी फॉर्मेट नहीं सूटेबल लग रहा, ठीक है, कोई भी फॉर्मेट सूटेबल नहीं लग रहा, बट आप चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जो सूटेबल हो, तो आप यहाँ पर देखें, मैं कहता हूँ नंबर लिखना है हमने, तो यहाँ से मैं इसको नंबर के हिसाब से कर देता हूँ। कितने 4 फिगर्स डैश लगाएं। उसके अलावा क्या लिखें आप, 11 फिगर्स आपको चाहिए, सॉरी 0 ही लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं इसको करूँगा ओके। ठीक है जी। तो अब इसको हम निकालते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कोई नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आई थिंक वो कस्टम अप्लाई नहीं हुआ अभी, और जस्ट अ सेकंड, जो हमने प्लेस किया था कस्टम में उसको पहले हमें सिलेक्ट करना होगा। नंबर फॉर्मेट में जाते हैं, ये जो है ये मैंने अभी बनाया है, आप देख सकते हैं। इसको मैं ओके करने वाला हूँ। अब हम इस पे कुछ लिखते हैं। ठीक है, ये देखें, तो जैसे मैंने अब खुद से जो कस्टम बनाया था वो आप देख सकते हैं कि इस दफ़ा मैंने डैश नहीं लगाई, और यहाँ पर आप जो है वो डैश खुद ब खुद लग के आ गई है कस्टम की वजह से। तो आप यहाँ से कोई भी जो फॉर्मेट है उसको कस्टम भी कर सकते हैं अपने ज़रूरत के मुताबिक, अपने जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक। ठीक है, यहाँ पर आपको सैंपल नज़र आ रहा है। इस तरह से आप कस्टम में जाके कोई भी जो है वो ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा हो। ठीक है, अगर नहीं मीट कर रहा तो फिर आप खुद से उसको ओके करके यहाँ पे ऐड ऑन कर लें, और ऐड ऑन करके ओके कर लें, और जब आप लिखेंगे तो वो खुद ब खुद डैश लगा देगा जैसे कि आपको भी दिखाई गई थी जी। तो डियर व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे जो वीडियो हैं उन पे कमेंट्स करें, और सिर्फ एक रिक्वेस्ट, अगर आप वाकई ही में कीन लर्नर हैं, सीखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखा करें, और इस वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिस लाजमी किया करें। आपने वो बात तो सुन रखी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि जो प्रैक्टिस होती है, किसी काम को बार बार करना होता है, वो एक आदमी को बेहतरीन या मुकम्मल बना देता है, यानी एक परफेक्ट पर्सन, एक प्रोफेशनल पर्सन बना देता है जी। तो डियर व्यूअर्स, अगर कोई वीडियो में कमी बेशी हो तो उसके लिए माजरत, क्योंकि जो बंदा बना रहा होता है सम टाइम कुछ चीज़ें उसके माइंड से स्किप हो जाती हैं, या सम टाइम कोई कमी बेशी रह जाती है, बट हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए अच्छी से अच्छी और बेहतर से बेहतरीन वीडियो बना सकें, ताकि आप इनसे सीख कर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब हो सकें जी। डियर व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।